Hello, children. Good morning. How are you? I hope you are fine. एक बार फिर से हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आगे हमने हिंदी ग्रामर में पेज नंबर 4040 तक पढ़ा था। आज हम 4141 पेज दिया गया है, वहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया है कुछ शब्द ऐसे हैं, कोई शब्द ऐसे हैं जो सदा स्त्रीलिंग या सदा पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कोई शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग के लिए और हमेशा पुल्लिंग के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। पुल्लिंग शब्द कौन से हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, और स्त्रीलिंग शब्द ऐसे कौन से हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है पलंग, ताला, छाता, सोना, बगीचा, तीन, हार। हार यानी कि कौन सा, तो कि यहाँ पे दिया गया है फूलों का। गुस्सा यानी कि क्रोध। राजस्थान, भारत, जापान, अमेरिका। पहाड़, नाला, झरना, रास्ता। दुख, पतीला, फूल। आम, पेड़, पौधा। तूफान, दूध, मच्छर, चीता आदि। आदि यानी कि इतने और भी शब्द है, वह कौन से पुल्लिंग के रूप में ही हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। कलम, पुस्तिका, कुर्सी, मेज, चाबी, सर्दी, गर्मी, शांति, हार। हार यानी कि पराजय। माला, बिल्ली, पहाड़ी, नदी, सड़क, खुशी। घड़ी, वाटिका, कार, घास, लीची, लस्सी, गिलहरी, तितली, आंधी आदि। ये सारे जो शब्द है वह सदा यानी कि हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके नीचे विशेष दिया गया है। विशेष क्या है? कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्री हो या पुरुष दोनों के लिए समान यानी कि एक ही रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, प्रोफेसर। ये शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्री हो या पुरुष दोनों के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नदियों, बोलियों, भाषाओं, लिपियों आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। पहाड़ों, महीनों, दिनों, वृक्षों, ग्रहों आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। पहाड़ों, महीनों, दिनों, वृक्षों, ग्रहों आदि के नाम क्या है? पुल्लिंग होते हैं। और नदियों, बोलियों, भाषा, लिपियों वह स्त्रीलिंग होते हैं। लिंग की पहचान क्रिया शब्दों से की जा सकती है। लिंग की पहचान किससे होती है? हम क्रिया क्या करते हैं उसके आधार पर की जा सकती है। यहाँ नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे पानी गर्म हो गया, वह पुल्लिंग है। मैंने चाय पी ली, वह स्त्रीलिंग है। इसके नीचे आओ दोहराए। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द रूप लिंग कहलाते हैं। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसके रूप लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। लिंग के कितने प्रकार हैं? दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का जो बोध कराते हैं वह शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं।
और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का जो बोध कराता है यानी कि हमें बताता है कि यह पुरुष है, वह पुल्लिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पुल्लिंग। सभी संज्ञा शब्द प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं। क्रिया के प्रयोग के आधार पर लिंग की पहचान की जा सकती है। क्रिया के प्रयोग के आधार पर किसकी पहचान होती है? लिंग की पहचान हो सकती है। पेज नंबर 42, आओ करें। उसमें क्या किया है? आओ करें। हमको यह एक्सरसाइज दी गई है, उसको हमें करना है। उसमें दिया गया जरा बताइए, तो उसमें हमें बताना है, आपको बताना है इसका आंसर। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किनके लिए किया जाता है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किनके लिए किया जाता है? तो उसका उत्तर होगा स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग लड़की अथवा तो स्त्री जाति के लिए किया जाता है और पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग लड़का अथवा पुरुष के लिए किया जाता है। अब सेकंड वन, आपकी कक्षा में कितने छात्र तथा कितनी छात्राएं हैं? जरा गिनकर बताइए। आपकी कक्षा में कितने छात्र हैं? आप 4th स्टैंडर्ड में हैं, ओके। तो आपकी कक्षा में कितने छात्र और छात्राएं हैं वह आपको गिनकर बताना है, ओके। पहाड़ों, वृक्षों और दिनों के नाम क्या होते हैं? पहाड़ों, वृक्षों और दिनों के नाम क्या होते हैं? वह पुल्लिंग होते हैं। यह जो 3 क्वेश्चन आंसर है उसको आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, होमवर्क में, ओके। आइए अब लिखें। फर्स्ट वन, कलश में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द पहचान कर दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। यहाँ पर एक कलश दिया गया है, देखिए। उसमें से हमें स्त्रीलिंग शब्द छांटकर यहाँ पर लिखने हैं और पुल्लिंग शब्द जो है वह छांटकर यहाँ पर लिखने हैं। स्त्रीलिंग शब्द में से क्या यहाँ पर आएगा? घड़ी, ग्वालिन, बिल्ली और पुस्तक, यह स्त्रीलिंग शब्द है। और पुल्लिंग शब्द लेखक, बगीचा, लोहा और पंडित, वह पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में पुल्लिंग शब्दों को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर जो वाक्य हमें दिए गए हैं उनमें से हमें पुल्लिंग जो शब्द है उसको हमें रेखांकित करना है, यानी कि उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। क, तनु ने 3 हिरण देखे। यहाँ पर हिरण है वह पुल्लिंग शब्द है। ख, मैंने एक सुंदर चित्र बनाया। मैंने एक सुंदर चित्र यानी कि चित्र है वह पुल्लिंग शब्द है, इसके नीचे अंडरलाइन आएगी, ओके। ग, आज के अखबार में अनोखी खबर छपी है। आज के अखबार में अनोखी खबर छपी है, अखबार है वह पुल्लिंग शब्द है। घ, पतीले में पानी उबल रहा है। पतीले और पानी वर्ड है, शब्द है वह पुल्लिंग शब्द है, आपको इसके नीचे अंडरलाइन करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं उसमें हमें क्या करना है? रंगीन जो शब्द दिए गए हैं कलर वाले, उसको हमें लिंग बदलकर दोबारा लिखनी है। उसमें फर्स्ट वन यानी कि क, हाथियों का झुंड घूम रहा है। उसका उत्तर होगा हमें हाथियों का क्या करना है? लिंग बदलना है, तो उसका उत्तर होगा हाथिनियों का झुंड घूम रहा है। ख, गायिका ने बहुत सुरीला गाया। गायिका है वह स्त्रीलिंग है, इसलिए हमें यहाँ पर पुल्लिंग करना है।
तो उसका उत्तर होगा गायक ने बहुत सुरीला गाया। ग छात्र पाठशाला जा रहे हैं, तो इसका उत्तर होगा छात्राएं पाठशाला जा रही है। घ बकरी सारी घास खा गई, तो इसका उत्तर होगा बकरियां सारी घास खा गई। पेज नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में से स्त्रीलिंग शब्दों को छांटकर लिखिए। हमें यहाँ पर क्या करना है, जो स्त्रीलिंग शब्द है उसको हमें छांटकर लिखना है। फर्स्ट वन, आजकल सब्जी बहुत सस्ती हो गई है। यहाँ पर सब्जी वर्ड है, शब्द है, वह स्त्रीलिंग है, इसलिए आपको यहाँ पर वह लिखना है। ख मैंने अपनी नानी जी को पत्र लिखा। यहाँ पे नानी है वह स्त्रीलिंग है, यानी कि स्त्री है, इसलिए नानी है वह स्त्रीलिंग शब्द है। नर्तकी मंच पर नाच रही है। नर्तकी है, उसके नीचे अंडरलाइन और यहाँ पर नर्तकी वह लिखना है, स्त्रीलिंग शब्द नर्तकी है। मैंने दुकानदार से एक नई पेंसिल खरीदी। पेंसिल है वह स्त्रीलिंग शब्द है, इसको आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया है उसको यहाँ पर लिखना है, स्त्रीलिंग शब्द को आपको अंडरलाइन करके। जरा सोचिए तो, विद्यालय में प्रवेश करने से लेकर अपनी कक्षा तक जाते समय चारों ओर देखते जाइए। आप अभी स्कूल नहीं आ रहे हो, ओके, घर पे हो, कोई बात नहीं, पर आप विद्यालय नहीं आ रहे हो, कोई बात नहीं, पर अभी आप घर पे हो, तो बाहर अगर आप निकलते हो तो आपको देखना है कि क्या वस्तु या है, वह स्त्रीलिंग है और कौन सी वस्तु है वह पुल्लिंग है, और पहचानिए कि कौन सी वस्तु स्त्रीलिंग और कौन सी पुल्लिंग है। आपको घर से बाहर निकलकर पहचानना है कि कौन सी वस्तु स्त्रीलिंग है और कौन सी पुल्लिंग है। अगर आप घर में रहोगे तो भी आपको पता चलेगा कि कौन सी स्त्रीलिंग वस्तु या है और कौन सी पुल्लिंग वस्तु है। ओके, आपको यह सोचना है, घर पर करना है। आपने जाना कि कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग और कुछ सदैव पुल्लिंग होते हैं। हमने आगे देखा कि कुछ हमेशा शब्द होते हैं वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही रहते हैं। ओके, पाठ में पढ़े गए शब्दों के अतिरिक्त, पाठ में हमने पढ़े कि इतने शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही है, तो उसके अलावा ऐसे 3 शब्द सोचकर बताइए। आपको 3 शब्द और सोचकर बताना है, यहाँ पर लिखने हैं। ओके, करके देखिए। दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द वर्ग पहेली में से ढूंढकर उन पर गोला बनाइए। यहाँ पर आपको गोला बनाना है, स्त्रीलिंग शब्द को ढूंढकर उस पर गोला लगाना है। नौकर, तो यहाँ पर दिया गया है नौकरानी, यहाँ पर आपको ऐसे गोला बनाना है। भाई, तो उसका बहन स्त्रीलिंग, यहाँ पर ऐसे गोला बनाना है। सेठ, तो उसका क्या होगा सेठानी, स्त्रीलिंग शब्द, यहाँ पर ऐसे आपको गोले बना लेने हैं। पंडित, तो इसका क्या होगा पंडिताइन, इसे आपको गोले कर लेने होंगे। छात्र, तो उसका क्या होगा छात्रा। शेर, इसका यहाँ पे दिया गया है शेरनी। वर, तो उसका क्या होगा वधू। बिल्लाव, तो उसका यहाँ पे है बिल्ली। ओके, आपको यहाँ पर ऐसे गोले बनाने हैं स्त्रीलिंग वर्ग से पहेली को ढूंढकर। ओके, जीवन मूल्य जैसे हवा, जल, वायु आदि। हवा, जल यानी कि पानी, वायु यानी कि हवा, जल, वायु आदि किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं।
ये तीन हैं, हवा, जल और वायु। वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। वैसे ही हमें भी स्त्री पुरुष दोनों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, पुरुष हो या स्त्री सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। ओके, आपको यह चैप्टर अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।